जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा सर, ये विजिबल है आपको पीडीएफ इंसर्शन सॉर्ट वाला जो टॉपिक है? जी हाँ। जी ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इससे पहले जो हम करते आ रहे थे वो डिवाइड एंड कॉन्कर, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड, हम कैसे उनको ब्रेक कर सकते हैं, या जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटीज हैं तो उनको देखा था। एल्गोरिथम्स का ओवरव्यू हमने देखा था कि एल्गोरिथम्स किस तरह से काम करते हैं। तो आज का जो सेशन है इट इज रिलेटेड टू इंसर्शन सॉर्ट। ये भी एक हमारे पास जो सॉर्टिंग की टाइप है जिसमें हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं कि किस तरह से हम अपनी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको सॉर्ट कर सकते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, लाइक वी आर गोइंग टू सॉर्ट समथिंग बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, सिंपल इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट है इज अ सिंपल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। कि इसमें हमारे पास कंपैरिजन होगा, इट इज लाइक अ कंपैरिजन बेस्ड, लाइक वी आर गोइंग टू आइटरेट, वी आर गोइंग टू कंपेयर टू वैल्यूज, आइदर इट विल बी आई और जे। ठीक है, आई और जे का कंपैरिजन होगा। उसकी बेस पे हम क्या करेंगे कि अपनी जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉर्ट करेंगे बाय एडिंग, इंसर्टिंग, ठीक है, एलिमेंट। तो देन इट इज लाइक कि हमारे पास वर्क्स लाइक सॉर्टिंग प्लेइंग कार्ड्स बाय हैंड। तो आप लेट्स अज्यूम करें कि हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स हैं एंड वी आर प्लेइंग। तो वो जो कार्ड्स हैं रैंडमली आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हैं। एंड वाइल प्लेइंग वी आर गोइंग टू सॉर्ट। तो उसमें जो सबसे हमारे पास एक जो उसका नंबर है कार्ड का, वो 3 है, 2 है, 1 है, वो अगर नीचे है तो उससे जो मीन्स के जो जिनकी जो वैल्यूज हैं कार्ड्स की वो ग्रेटर है, 7 है, 8 है, तो ऑब्वियसली हमें क्या है, जो 1 2 3 है उसको ऊपर करना है ना। तो जो जिनकी वैल्यू, जिनकी जो नंबर ज्यादा हैं कार्ड्स के बड़े हैं उनको हमें डाउन करना होगा, लाइक अ सॉर्टिंग वे। वी आर गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ कार्ड्स बाय प्लेइंग। तो इस तरह से ये भी इंसर्शन सॉर्ट में होता है कि वी आर गोइंग टू सॉर्ट द प्रॉब्लम्स, लाइक हमारे पास अरे में होगी, अगर उसमें भी नंबर अगर ज्यादा है, 7 है, 8 है, या उससे बाद में जो नंबर छोटे आ रहे हैं तो हमें उनको पहले लाना होगा, और जो बड़ा नंबर होगा हमारे पास उसको आगे शिफ्ट करना होगा। तो पिक वन एलिमेंट एट अ टाइम एंड प्लेस इट इन द करेक्ट पोजीशन। लाइक अगर हमारे पास अगर 3 है तो वो एट द एंड है, 7 उससे पहले आ रहा है, तो वी नीड टू शिफ्ट दी 3 फ्रॉम टू लेफ्ट साइड। तो इस तरह से हम इसमें काम करेंगे। इट इज जस्ट जस्ट लाइक ओवरव्यू। आप इसको ओवरव्यू में देखें अभी थ्योरी, इसमें किस तरह से ये एक इसका ओवरव्यू आप समझेंगे, जो चीजें हैं वो वर्क कर रही हैं अभी। देन वी विल सी फर्दर कि हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें हमारे पास जो स्यूडो कोड है उसका लॉजिक किस तरह से हम उसको फर्दर देखते हैं। तो इसमें पॉइंट जो नोटेड है, स्टेबल है, डज नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स। अगर हमारे पास इक्वल एलिमेंट्स आ जाते हैं, लाइक 6 को हमने कंपेयर करना है, या जो 3 या 3 के साथ, तो उनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये स्टेबल ही रहेगा। और इन प्लेस सॉर्ट विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस or one additional memory
इसमें कंज्यूम नहीं होगी। ये जो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है उसकी वैल्यू है। लाइक वी आर गोइंग टू ओनली वर्क विद इन दी, जो हमारे पास एक अरे है, हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज या कोई और एलिमेंट्स किसी दूसरी अरे से नहीं लेंगे, बल्कि उसी में रह के ही हम काम करेंगे। तो जो उसकी हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O वन है। ठीक है, एक्सक्यूज मी एक मिनट। तो how it will works, the algorithm virtually split the array into two parts। तो जो हमारे पास ये virtually इंटरनली या जिस तरह से ये काम करता है, तो ये टू पार्ट्स में करेगा। असॉर्टेड पोजीशन होगी अगर, तो हमारे पास एक सॉर्टेड पोजीशन है लाइक, उसमें तो हमारे पास ऑब्वियसली उसका जो है नंबर ऑफ टाइम्स आएगी, टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ एन आएगी। इस तरह से अगर अनसॉर्टेड पोजीशन है तो उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटरनली काम होगा, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ड्यू टू रैंडम एलिमेंट्स। तो स्टार्ट है। अब अगर हमारे पास एक अरे है, ठीक है, और उसमें जो हमारे पास एक फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, assume लाइक दैट वी हैव एन अरे। तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है। तो क्या हमें उसको चेंज करने की जरूरत है? वी कैन से दैट कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है, जो सिंगल एलिमेंट है अरे में, वो क्या है, सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो जो हमने स्टार्ट फिर करना है अरे में से, ऑब्वियसली हमें स्टार्ट तो करना है उसको, अरेंज करना है एलिमेंट्स को। तो कुछ रैंडम एलिमेंट्स होंगे। तो स्टार्ट विद द सेकंड एलिमेंट। रिमेंबर जो इंसर्शन स्टार्ट है इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, सेकंड एलिमेंट से लेना है। बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर द टू एलिमेंट्स। अगर तो वो फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन के ऊपर ऑलरेडी है, तो वो अगर थ्री है तो थ्री रहेगा। अगर वो आई मीन कि वो थ्री लेस देन है फोर से, तो वो थ्री फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। अगर थ्री के आगे टू है तो देन वी आर गोइंग टू चेंज द सेकंड एलिमेंट। वो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे थ्री के साथ। तो टू आ जाएगी थ्री की जगह पे, और थ्री नेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, रिमेंबर। तो देन हम क्या करेंगे, पिक द करंट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट एंड स्टोर इट टेम्परेरली। ठीक है, ऑफन कॉल्ड द की। तो हम इसमें से एक पिक करेंगे, ठीक है, जो अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एलिमेंट है, और उसको हम की बना देंगे। तो इसको फर्दर देखते हैं, बट अभी के लिए आप ऐसे assume करेंगे कि वी आर गोइंग टू पिक द सेकंड एलिमेंट एंड वी आर गोइंग टू मेक इट एज अ की। सो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, कंपेयर द की एलिमेंट इन द सॉर्टेड पोर्शन मूविंग बैकवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास की होगा आई, तो उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, और राइट है जो उसके साथ एलिमेंट है, तो दोनों दोनों का जैसे ही कंपैरिजन होगा तो वापस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। देन शिफ्ट करते जाएंगे इसमें हम कुछ एलिमेंट्स को, अगर वो लेस देन है, ठीक है, तो वो शिफ्ट होते जाएंगे टुवर्ड्स राइट। तो इसी तरह अगर जो बड़ा एलिमेंट है वो आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो इंसर्ट करेंगे द की इनटू द पोजीशन विद द शिफ्टिंग स्टॉप्ड। तो जहां भी शिफ्टिंग स्टॉप हो जाएगी हमारे पास, हम की को क्या करेंगे, वहां पे जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे उसको क्या करेंगे, पेंड करवा देंगे। ठीक है, और रिपीट द प्रोसेस अंटिल, जहां तक इसको करते रहे दोबारा से प्रोसेस, जब तक हमारे पास क्या है, एक सॉर्टेड अरे आना चाहिए। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो थ्योरी में, तो काइंडली प्लीज लेट मी नो कि क्लियर है सबको। एनीवन? इट्स क्लियर? ओके, तो फर्दर इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास। जो इंसर्शन सॉर्ट है, वही बात है, हमारे पास क्या हो जाएगी, एक अरे आ जाएगी। नम्स नम्स नाम की एक अरे है, यू कैन सी। तो इसमें हमारे पास अगर ये जो थ्री है, ठीक है, एंड वही बात है जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो हमें इसको assume करना है इट इज अ सॉर्टेड। अगर वी आर गोइंग टू assume कि हमारे पास इस अरे में एक सिंगल एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो सॉर्टेड ही होगा।
तो 3 को भी ऐसे समझे कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक 5 है, ठीक है। तो 3 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो छोटा है ना 5 से, तो ये ऑब्वियसली सॉर्टेड में है, ठीक है, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 5 भी क्या हमारे पास लेस देन है, 6 ग्रेटर देन है, ठीक है। ये ऑलरेडी अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, वी डोंट नीड टू चेंज, ठीक है, हमें इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारे पास, अगर आई की वैल्यू हमारे पास जो है, आई पॉइंटर है, ठीक है, एक इंडेक्स को शो कर रहा होगा, तो वो अगर फोर्थ, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है 4 है, और जो जे है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, 6 है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 4 है, ये लेस देन 6 है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा। अब होता क्या है कि जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं, तो ये जो 6 है, ये कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ वाली जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 6 हो जाएगी, ओके। अब जैसे ही 6 हो जाएगी हमारे पास, तो जो हमारे पास फर्दर है, ये जो चेंज हो जाएगा हमारे पास एलिमेंट्स आपस में, तो जो आई की वैल्यू है यहाँ पे 4 है, तो फर्दर ये जाएगा आगे, ठीक है, यहाँ पे। तो जैसे ही 4 होगा यहाँ पे, और 5 है यहाँ पे हमारे पास, तो 5 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, अगेन क्या करेगा, यहाँ पे ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, और जो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको फर्दर चेक करेगा कि जो 3 है हमारे पास, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अगेन कंपैरिजन होगा, 3 ग्रेटर देन 4 है, नहीं, बिकॉज हमारे पास जो 3 है वो लेस देन क्या है, 4 है। तो ये इस तरह से कुछ हमारे पास यहाँ पे इनकी शिफ्टिंग होगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट था, मैंने इसको क्या किया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ऑब्वियसली जो हमारे पास 5 था वो ग्रेटर देन था, ठीक है, और यहाँ पे 4 यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो assume that जो हमारे पास आई है वो की वैल्यू क्या है, 4 है, और जो जे है, जो वो कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, वो अगर उससे बड़ा है, उसका जो एक नंबर है, वैल्यू बड़ी है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, हमेशा आगे शिफ्ट होगा। तो इसी तरह ये सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इटरेट होता रहेगा, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है, वो उसकी कॉपी बनेगी, फिर उसके साथ जो जे की वैल्यू है वो रिप्लेस होगी, और आई क्या है, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू शिफ्ट होती जाएगी। तो सेम इसी तरह 3 4 5 6 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि 7 है, तो 7 क्या है हमारे पास, जो 10 है, 7 लेस देन है, यहाँ पे भी हमें जरूरत थी, ठीक है, इसको शिफ्ट करने की। तो यहाँ पे 10 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, और ये रिप्लेस हो जाएगा, 7 की जगह पे हमारे पास 10 आ जाएगा। बट ये क्या है, फिर इसका कंपैरिजन होगा, वैल्यूज आगे शिफ्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमें पोजीशन क्या है, वो इनकी सॉर्टेड अरे में मिल जाएंगे। अब अगर हमारे पास यहाँ पे हमने सारा कुछ कर दिया और ये 1 है, ठीक है, तो 1 क्या हमारे पास करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद पीछे से एलिमेंट्स जो है वो सॉर्टेड है, पर अगेन हमारे पास 1 क्या है, नॉट इन अ करेक्ट पोजीशन है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास 10 है, 10 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ही 10 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो इसमें हमारे पास क्या होगा फिर फर्दर, कि जो हमारे पास आई है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। ये जो की है हमारे पास, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था ये पहले। तो जो हमारे पास जे है वो लेस देन है, ठीक है। तो जैसे ही वो जे लेस देन है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास एक जो उसका कंपैरिजन होगा, यहाँ पे 10 आ चुके हैं दोनों, और जो जे की वैल्यू है वो इसको दोबारा से रिलेट करेगी इसके साथ, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसको अब करेगी चेक, ठीक है। वो यही समझेगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10, ये भी इसको चेंज करना है, ऑब्वियसली जो हमारे पास चीज़ें हैं यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, तो ये आगे शिफ्ट करता जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यूज को। तो अगर लेसन यहाँ पे ना एक पॉइंट है -1 का, कि अगर हमारे पास जो सारा कुछ शिफ्टिंग होती जा रही है, तो जो जो उसमें चेंजिंग है जे की वैल्यूज, वो -1 तक चली जाएगी। तो ऑब्वियसली जब ये जे -1 के ऊपर आ जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, क्योंकि हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं जे को, वो अपनी जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो जैसे ही उसकी वैल्यू -j हो जाएगी, ठीक है, तो जो आई है वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू ग्रेटर देन होगी, तो
जो वन है यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, और उसकी जो एट द एंड हमें एक अरे मिलेगी वो सॉर्टेड अरे मिलेगी। तो यहाँ तक प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको समझ आ रही है चीज़ों की, काइंडली क्लियर है ये? जी सर। सर वो एक रिक्वेस्ट है कि उधर वो कर लें, कोई विजुअलाइजेशन देख लेते हैं हम ना। हाँ, मुझे बताइए विजुअलाइजेशन के लिए। बेसिकली मैं इसको ऐसे कर रहा था कि जो मैंने इसको मतलब कि जब भी करता हूँ तो मैं थोड़ा ड्राई रन की तरफ जाता हूँ, हैंड की तरफ, तो ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन भी ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, उसको मैं वो ड्राई कर रन दो, लेता हूँ, उसमें भी हम देख वो भी लेते हैं देख कि लेते क्या। हैं तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। जी जी, देख लेते हैं। वेबसाइट बताइएगा सर जो आपने भी यूज़ की थी, आई थिंक वो ब्लॉग का नाम क्या था? सर यहाँ बस गूगल पे लिख दें इंसर्शन और विजुअलाइजेशन, तो आ जाएगा। ओके। हम्म। अच्छा, ये हमारे पास कुछ अब इसमें स्टेप्स आएंगे, स्टार्टिंग इंसर्शन स्टार्ट। तो हम्म, अच्छा, जो हाईलाइटेड ग्रीन रिकॉर्ड्स टू द लेफ्ट आर सॉर्टेड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो हाईलाइटेड है वो कह रहे हैं कि लेफ्ट आर ऑलवेज सॉर्टेड। We begin with the record in position 0 in the sorted portion, and we will be moving the record in position 1 in blue to left until it's sorted है। तो ये ब्लू की तरफ जाएगा, ठीक है। तो until वो जब तक उसको सॉर्टेड मिल नहीं जाता तो वो ये इसको क्या करेगा, इनका कंपेयर, इनको कंपैरिजन इनका करता जाएगा। अब प्रोसेसिंग रिकॉर्ड इन पोजीशन वन। अब ये यहाँ पे हमारे पास ना जो वन को इंडिकेट कर रहे हैं, जो 947 है, तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है, तो इसको प्रोसेस कर रहे हैं आगे। फर्दर देखते हैं। मूव द ब्लू रिकॉर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। अब ब्लू हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे है, थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स, सेवन। तो ये क्या करेगा, इनको लेफ्ट साइड पे अपने, ठीक है, मूव करेगा। ये अभी राइट साइड पे है, तो ये इनको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, जहाँ पे हमारे पास ये जीरो इंडेक्स से वन है, ठीक है। तो टू फाइंड द लेफ्ट अंटिल इट रीच टू द करेक्ट पोजीशन। ऑब्वियसली वो जहाँ तक उसका जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर वो छोटी है तो वहां पे वो क्या करेगा, जहाँ के स्टोर हो जाएगी। प्रोसेसिंग द रिकॉर्ड इन पोजीशन टू, ठीक है। पोजीशन टू हमारे पास क्या है? जीरो वन पोजीशन है, इंडेक्स को शो कर रहा है वो पोजीशन बेसिकली, और वन के हमारे पास ये सेकंड पोजीशन है। अब मूव द ब्लू रिकॉर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, until it reach the correct position। वही बात है कि अब ये क्या करेगा कि इसको मूव करेगा लेफ्ट की तरफ जहाँ पे हमारे पास ग्रीन है, और देखेगा कोई ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे ये फिट हो सकता है। तो जैसे ही उसको ये लगेगा कि ठीक है, मेरे जो अब वैल्यू है यहाँ पे, जो इंडेक्स है ये हमारे पास क्या है, इस इंडेक्स के ऊपर इसकी पर्टिकुलर जो ब्लू की वैल्यू है, तो ये छोटी होगी इससे। तो ये क्या करेगा, उसको पहले स्टोर करवा देगा इससे। ओके। तो डन सॉर्टिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो 11 है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो था मैंने लास्ट वाला यहाँ पे इसको कर दिया था। सर काइंडली बताइएगा हम क्या पढ़ रहे हैं एक दफा, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। जी। अच्छा सर, हम इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें हमारे पास किस तरह से उसका एक एल्गोरिथम है वो वर्क करता है। तो अभी वो कंटिन्यू है। तो वही बात है, इसमें वो क्या था स्टेप हमारे पास, मूव द ब्लू रिकॉर्ड टू द लेफ्ट until it reach to the correct position।
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको हम मूव करेंगे, तो जहाँ तक इसको बेस्ट लगेगा कि इसकी पोजीशन है वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब प्रोसेसिंग द रिकॉर्ड इन पोजीशन 2, वही बात है, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन 1 है एंड इट इंडिकेट्स पोजीशन 2 947। तो मूव द ब्लू रिकॉर्ड टू द लेफ्ट अंटिल इट रीच टू द करेक्ट पोजीशन। अब हमें मूव करना है जो लेफ्ट पे है हमारे पास ब्लू रिकॉर्ड, ताकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर। तो क्या हुआ है, जो हमारे पास ये देखिएगा 11 था, ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है, इससे छोटा है। तो वी आर गोइंग टू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ 947 विद द 11। तो वो क्या हो जाएगा, वापस में अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा, ठीक है, स्वैप्स हो चुके हैं स्टेप्स। तो अगर मैं इसको फर्दर करूं तो देन वी आर गोइंग टू चेंज 11 विद द 550 के साथ। तो इस तरह से ये वही बात है कि अगर हमारे पास जो लेफ्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो छोटी हैं, तो एट द राइट साइड हमारे पास वैल्यूज क्या है, वो हायर है, तो वापस में क्या हो जाएंगी, स्वैप्स होंगी। अब ये यहाँ पे है प्रोसेसिंग दी रिकॉर्ड इन पोजीशन 3। अब हमारे पास पोजीशन 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब प्रोसेस करेंगे फर्दर। तो मूव द ब्लू रिकॉर्ड टू द लेफ्ट अंटिल इट रीच टू द करेक्ट पोजीशन। तो इसमें हमारे पास जो आई था, ठीक है, इसको हमने पिक किया, आप ऐसे समझिए लेफ्ट के साथ, और फिर जो हमारे पास जी है उसके हर एलिमेंट के क्या क्या कर रहे हैं, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, जो उसकी वैल्यू है जी इंडेक्स के ऊपर है। तो अब ये भी क्या करेगा, जो इसने इसके साथ कंपैरिजन किया आई की हर एक वैल्यू ने जे के साथ, तो वो क्या हो चुकी है, स्वैप्स हो चुकी हैं। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग द रिकॉर्ड इन पोजीशन 4, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे उसको बेस्ट पॉसिबल पोजीशन मिली है, तो वो यहाँ पे आके फिट हो चुकी है उसकी वैल्यू। तो पोजीशन जब हमने फोर्थ की है, तो यहाँ पे वो बात है कि अनटिल रीच इट्स बेस्ट पॉसिबल पोजीशन। तो ये भी अब क्या करेगा, वन बाय वन देखेगा कि जो जेथ के ऊपर है, इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज हैं, उनके साथ कंपैरिजन करेगा, और जहाँ उसको लगा कि यहाँ पे इसकी बेस्ट पॉसिबल पोजीशन है, तो वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो वो ये स्वैप हुई है वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली जो 811 है वो छोटा है 947 से, तो यहाँ पे हमारे पास वो स्वैप हो चुकी है। और इसी तरह आगे फर्दर जाएगा, क्योंकि आगे उसके पास वैल्यू क्या है, वो सॉर्टेड है ऑलरेडी, वो छोटी है, वो देखेगा कि ठीक है, कि जो अब मुझे आई है वो आगे चला जाएगा इंडेक्स, बट जो जे होगा वो लेस देन होगा आई से। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास वैल्यू स्वैप्स हो रही हैं। तो मूव द ब्लू रिकॉर्ड टू द लेफ्ट अंटिल इट रीच टू द करेक्ट पोजीशन, वही बात है जो हम पीछे कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्या हुई है, वैल्यू स्वैप हुई हैं, और एट द एंड हमें क्या है, उसकी जो करेक्ट पोजीशन है वो मिल गई है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड 6 है हमारे पास, हम इसको देख रहे हैं। तो ये फर्दर यस इसी तरह ही चीजें इसमें हो रही हैं, ठीक है, एक आई इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है, एक जे के ऊपर है, तो वापस में देखेंगे कि अगर वैल्यू छोटी है आई की, ठीक है, तो वो जे के साथ स्वैप हो रही है, तो करेक्ट पोजीशन के ऊपर आ रही है। अब ये कहाँ कहाँ तक जाएगा, 647। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अब ये देखिए वन पे वन स्वैप होता जाएगा। तो इतने इसने नंबर ऑफ आइटरेट, बट जो आई की वैल्यू स्टिल यहाँ पे थी हमारे पास, बट जो जे है वो एक लेस देन होता जा रहा है उसमें, ठीक है। तो ये अब बेस्ट पॉसिबल पोजीशन के ऊपर है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, अब जो प्रोसेसिंग रिकॉर्ड है वो पोजीशन 7 के ऊपर आ चुका है। तो ये अब हमारे पास क्या है, कि 241 है, तो ये यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है, 550 से पहले। तो ये वन बाय वन अब करता जाएगा, माइनस रिड्यूस होते जाएगी जे की वैल्यू। तो वन बाय वन शिफ्टिंग होती जा रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। तो यू कैन सी डैट कि इस तरह से हमारे पास क्या हो चुके हैं, अब डन सॉर्टिंग। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, इसमें आई होता है हमारे पास एक इंडेक्स और एक जे। तो यहाँ तक सबको समझ आ चुकी है, किसी एनी पार्टिसिपेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो। अच्छा, ये वही चीजें थी जो भी मैं आपको बता रहा था कि इसमें इंटरनली काम कैसे हो रहा था, कि यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है, तो ये की वैल्यू हो जाएगी, तो ये वन पे वन ये भी क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग होती जाएगी। आई जो जे इंडेक्स है वो रिड्यूस होता जाएगा अनटिल जे की वैल्यू जब -1 हो जाएगी, -0 जो है वो उससे जो 0 से लेस हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो वहाँ वहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हमारे पास,
कि वन बिगर हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो इस तरह से क्या आ जाएगा, वन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा। तो ये सॉर्टेड अरे थी इसमें। अब अगर इसके सूडो कोड की बात की जाए, तो मेरे पास एक अरे है। इसका हम देखते हैं कि सूडो कोड में किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही थी। तो यू कैन सी डैट कि मेरे पास एक नाम की अरे है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, दो चार छः आठ 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और टोटल उनकी जो इंडेक्स है वो 8 पे हमारे पास आ रही हैं। तो एक मेरे पास नम्स नाम की अरे है, उसको जो मैंने उसकी लेंथ है उसको स्टोर करवा लिया है एन, एक वेरिएबल है जिसमें जो उसकी नंबर ऑफ लेंथ ऑफ एलिमेंट्स है वो स्टोर हो जाएंगी। अब जो जे है, मैंने आपको बताया था कि जे क्या होता है हमारे पास। यू कैन अज्यूम दैट कि जे लेस देन होगा हमारे पास, ठीक है। और जो थ्री है, यू कैन से दैट इट इज असॉर्टेड एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर टू वैल्यूज विद ईच अदर। तो दैट्स वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ith फ्रॉम द 1th, जो हमारे पास इंडेक्स है वहां से। तो जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास वन के ऊपर है, तो यहाँ पे फॉर लूप लगे, फॉर आई इन रेंज, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वन बाय वन रेंज क्या करेगा, ट्रेड करता जाएगा उनके ऊपर, और आई में उनकी जो है वैल्यू स्टोर होती जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, की है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें की का कॉन्सेप्ट है। तो जो की है नम्स ऑफ आई है, ठीक है। नम्स ऑफ आई में हमारे पास क्या है, यहाँ पे आई जो वन इंडेक्स है 5 है, तो 5 की जो वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, की में आ जाएगी। ओके, देन मैंने कहा था कि जो जे है वो लेस देन होगा, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कंपैरिजन विद इच अदर। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई से -1 होगी, तो लेस देन है, तो जे हमारे पास यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट फर्दर, वाइल जे ग्रेटर देन 0, जे जो हमारे पास है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे ओके है क्योंकि जे इक्वल टू 0 है, 0th इंडेक्स के ऊपर है। एंड नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन की है, क्या जो नम्स ऑफ जे है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास उसकी वैल्यू है 3 है, वो ग्रेटर देन की है, क्या 3 ग्रेटर देन जो है हमारे पास वो से, यहाँ पे नोटेशन एक मिनट, क्या यहाँ एक मिनट, ओके। नम्स ऑफ जे क्या था हमारे पास, ठीक है। की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, और जो जे की वैल्यू है 3 ग्रेटर देन 5 है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, एंड में आपको पता है कि दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करें तो हमारे पास क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। तो ये लूप हमारा क्या होगा, यहाँ तक, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ये चलेगा नहीं। और ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगेन क्या होगा हमारे पास, फॉर लूप रन होगा, उसमें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, उसमें एक इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, और की इक्वल टू नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई में अब 5 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको कट किया मैंने, अब क्या हो जाएगा, स्टोर इसमें 6 हो जाएगा। और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे -1 से, ठीक है। और जे में हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वाइल जे ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली हमारे पास जे की जो एक इंडेक्स है वो अपडेट होता जाएगा, ठीक है। वो ग्रेटर ग्रेटर है, एंड नम्स ऑफ जे, अब इसमें क्या है हमारे पास, 5 ग्रेटर देन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो भी क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो फर्दर इसमें ये जैसे ही अपडेट हो जाएगा फर्दर, तो ये ऊपर जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आई जो की है, नम्स ऑफ आई, उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी, जो हमारे पास की है 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई यहाँ पे अगर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और नम्स ऑफ जे की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। तो जो अब हमारे पास फर्दर इसमें क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जे की वैल्यू ग्रेटर देन है, एंड नम्स ऑफ जे में जो की वैल्यू क्या है वो हमारे पास अपडेट हो चुकी होगी। अब जैसे ही वो अपडेट होगी, ठीक है, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। नम्स ऑफ जे क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो भी यहाँ पे अगर देखा जाए, तो नम्स ऑफ जे में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है।
और 6 ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, क्योंकि की में हमारे पास क्या है 6, अगेन इसमें वो क्या हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा, वाइल वो नहीं चलेगा, इसमें अपडेट हो जाएगी। अब अगर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 4 आती है यहाँ पे, तो जो हमारे पास 6 है, जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हमारे पास जे को इंडिकेट करेगा। अब 6 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 ग्रेटर देन 4 है, तो क्या करेगा यहाँ पे इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, चेंज होनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वो लेस देन आई से, तो इसको क्या करना है, अब यहाँ पे शिफ्ट होना है, ठीक है, और 6 को यहाँ पे आना है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो नम्स ऑफ जे क्या है हमारे पास, नम्स ऑफ जे क्या है, 6 है, तो इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे क्या कर दो, यहाँ पे जो हमारे पास 4 है इसको कर दो 6 ऑफ, ठीक है, इनकी वैल्यू सेम हो चुकी हैं। और क्या करो नेक्स्ट, हमारे पास j-1, जे में एक वैल्यू कम कर दो तो जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये जो आई है यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। नम्स ऑफ जो जे में हम क्या कर रहे हैं, एक उसको कम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब क्या होगा कि फर्दर ये इसको देखेगा, ठीक है, लूप चलेगा, तो जो हमारे पास क्या है, 5 ग्रेटर देन 6 है, नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी है, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये जो 4 है उसके साथ इसका कंपैरिजन होगा, यहाँ पे जो हमारे पास 4 है इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 4 आ जाता है तो 5 और 4 है, ठीक है, 4 को इंटरचेंज करना है हमने, ठीक है, और ऑलरेडी जो हमारे पास क्या है इसको हमने शिफ्ट करना है आगे फर्दर, तो नम्स ऑफ जे प्लस में क्या हो जाएगा, एक वैल्यू क्या है उसकी अपडेट होगी, तो जो 5 है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, और की वैल्यू भी क्या हो रही है हमारे पास साथ साथ अपडेट हो रही है। अब की वैल्यू में क्या था हमारे पास 4 है, ठीक है, और नम्स ऑफ j+1 में हमारे पास क्या था कि एक इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 की पोजीशन के ऊपर, तो जो 3 है, 3 और जे का जो जे है हमारे पास, ठीक है, उसका कंपैरिजन होगा उस आई वैल्यू के साथ जो कि यहाँ से आ रही है, ठीक है, 4 के साथ कंपैरिजन जब होगा तो वापस में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हो जाएंगी, और ये पोजीशन, ये जो प्रोसेस है अनटिल, ठीक है, ये चलता रहेगा तब तक, जैसा कि हमने विजुअलाइजेशन में देखा है कि उसको एक राइट पोजीशन नहीं मिल जाती। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कोड से रिलेटेड तो प्लीज मुझे बताइए, देन वी विल डिस्कस, कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही है जे किस तरह से वर्क कर रहा है या आई, तो प्लीज लेट मी नो। आई नो डैट कि इसमें ना थोड़ी सारी ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास ये इसको हम जब ट्राई रन करेंगे या हाथ से लिखेंगे तो इट विल वर्क्स बेटर फर्दर। तो तो सर अगर किसी को, जी जी, सर ये समझ तो आया कि ये जो है आपकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कि ये जब जो है आपका 6 वहाँ पे भी आ गया था, 4 की जगह पे भी 6 आ गया था, और 6 2 पे भी 6 था। तो फिर वो कैसे उसने पे की के जरिए उसने कुछ किया ना, कंपैरिजन किया। यहाँ तो पे कह रहे हैं आप सर, जो यस सर, 6 यहाँ के पे ऊपर 2 है हमारे पास, जी जी, और 3 पे भी 6 आ गया था, 3 इंडेक्स पे भी 6 आ गया था सर। यहाँ पे आप कह रहे हैं, उसके ठीक है, बाद कैसे किया था, आप कुछ बता रहे थे। जी जी। अब क्या होगा कि जब हमारे पास ये शिफ्टिंग हो चुकी है, ठीक है, तो जो 4 की जगह पे 6 आ चुका है, तो आई की जगह पे हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास की में क्या स्टोर था, 4 है, तो जब 4 स्टोर है तो ये यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है, आई वहां पे स्टॉप हो चुका है, यू कैन अस्यूम दैट कि आई की अगर वैल्यू 4 है तो वी नीड टू शिफ्ट, लाइक कि हमारे पास जो 6 है और 5 है ये आगे शिफ्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 ऑब्वियसली जो 5 है वो उससे लेस देन है, ये अभी आप अंडरस्टैंड करें, तो फर्दर क्या होगा कि ये प्रोसेस चलता जाएगा, और जे में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा, जब जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जे की हम्म, वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिक्रीमेंट होके अस्यूम डैट के जे में हमने क्या किया, डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं जाके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जे में डिक्रीमेंट होता जाएगा तब तक जब तक आई जो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है उसको अपनी जो राइट पोजीशन है वो मिलना जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जब जे की वैल्यू हमारे पास डिक्रीमेंट होती जा रही है तो की में हमारे पास क्या स्टोर था, की में 4 था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे की वैल्यू, सॉरी एक मिनट,
की में हमारे पास 4 स्टोर है, ठीक है। तो नम्स ऑफ जे प्लस वन ये रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास की में, ठीक है। तो यहाँ पे नम्स ऑफ जे प्लस वन एक आ गई है, ठीक है, जे में। तो यहाँ पे अब जब हमारे पास कंपैरिजन हो रहा होगा, ठीक है, तो ये 4 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5 की जगह पे, ऊपर 5 की जगह पर, और ठीक है। 5 तो ऑलरेडी आगे शिफ्ट हो चुका है, 6 की जगह 5 आ चुका है 2 पे। जी, क्योंकि वहां पे इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा होगा, ठीक है। तो हाँ ये यहाँ पे जब आएगा 4, तो अब ये फर्दर इसको देखेगा, यहाँ पे दोबारा से चलेगा। तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो वो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो एंड नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन की है। तो नम्स ऑफ जे यहाँ पे इसके साथ इसका कंपैरिजन होगा, अगर तो वो वैल्यू इसकी ग्रेटर देन होगी तो वो ये वाला आगे फर्दर चलेगा, अदरवाइज ये दोबारा से ये सारा लूप चलेगा। तो इस तरह से इसमें चीजें वर्क कर रही हैं। तो सर ये क्लियर है या इसमें अभी भी कुछ है? ये सर मेरे को दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ताकि पता चल जाए क्लियर हुआ है नहीं हुआ, मतलब। जी करें आप, श्योर। जी। और सर एनोटेशन ऑन कर देंगे सर, वो उस पे नजर नहीं श्योर, आ रहा। मैं इसको एक मिनट। ठीक है। ओ, ठीक है सर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में तो हमारे पास वो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, और जो है उसमें फिर जो है यहाँ पे की इक्वल टू नम्स आई हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, सर आपका ऑप्शन आ रहा है एनोटेशन ऑन करने का, ऊपर 3 जी डॉट्स। जी जी सर। नहीं, वो ऊपर 3 डॉट्स होंगे, आप हमें नहीं हो रहा शो साथ साथ करने आई का। नहीं मुझे। अ, देखिएगा, मोर पे ऑप्शन आएंगे आपके पास। यस। नहीं, मेरे पास वही है जो पहले मैं यूज कर रहा था ना। तो हाँ, एक मिनट। अच्छा, select। इनेबल फॉर अदर्स कर दे ताकि वो फिर हमारे पास भी आ जाए ना, तो उसको कर सके साथ, ट्रैक करना आसान एक होगा। मिनट, एक मिनट। रिकॉर्डिंग इज ऑन सो दैट ऑनर एंड एवरीवन इज मीटिंग। अच्छा सर को, सर फजील आप इसको एक्सेस दे दें। सर वो असल में आपने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है ना, तो आपके पास एनोटेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे आ रहा होता है कि आप शेयर विद अदर्स का ऑप्शन आ रहा होता है एनोटेशन के अंदर। मतलब वहीं पे मोर के अंदर क्लिक करके देखें, क्योंकि आपने स्क्रीन शेयर की हुई है ना। हम्म। यस। अच्छा सही है सर, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिकली अगर नहीं सर हो रहा तो आप, ऐसे ही स्टार्ट कर दें। यस, ठीक है। फॉर अदर्स कर दें, ऑप्शन आ रहा है। यस, बिल्कुल यहीं से नहीं, वो आप। ऑप्शन मैं कर रहा हूँ क्लिक उसके ऊपर, बट वो कह रहा है रिकॉर्डिंग इज ऑन सो दैट अकाउंट ऑनर, वो ओके ओके, दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, के वाला सही है था। सही है। जी तो सर आप साथ साथ आप वो ड्राई रन लिखते जाए ना, वो ठीक है, क्योंकि वो। मैं लिखता हूँ, ओके श्योर। हाँ, तो एन की वैल्यू स्टार्टिंग में तो सर हमारी वो जो है वो तो 9 हो जाएगी, ठीक, जी मतलब के। बिल्कुल। यस सर। और आई जो है हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगी। और की इक्वल टू नम्स आई, तो की में क्या चला गया, 3 चला गया, ऐसे ही हुआ सर। और जे जी इक्वल जी टू बिल्कुल आई ऐसे ही माइनस है। वन हो गया। और जे में आई माइनस वन कर दिया, तो ये की में सॉरी 5 चला गया, की में 5 चला गया। जी जी और जे की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, क्योंकि 1 माइनस वन 0 होता है, तो इसीलिए अब वाइल लूप चलेगा, तो जे की वैल्यू 0 है। अब वो जे ठीक प्लस है। वन कर रहा है, तो यहाँ पे अब वो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली नम जे यस ग्रेटर। बिल्कुल सर। हाँ, तो यहाँ पे ये हुआ कि वो 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। तो हम वहीं पर आते हैं जहाँ पे ये काम करेगा। तो अब जो है वहां पर अगर हम देखें इंडेक्स नंबर 2 और 3 में, तो जैसे ही जब आपकी आई की वैल्यू 3 होगी, तो वो आपने क्या किया, की इक्वल टू नम्स आई किया, तो की में 4 स्टोर हो गया, की में 4 स्टोर हुआ। और जे इक्वल टू आई माइनस वन हो गया, तो जे की वैल्यू हो गई 2, तो 2 हो गई। और वाइल लूप चलेगा, तो यहाँ पे नम्स 2 + 1 मतलब 3, 3 इक्वल टू नम्स जे, तो मतलब नम्स 2। तो बेसिकली हो क्या रहा है, नम्स थ्री में हम नम्स 2 की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो 6 जो है 3 इंडेक्स पे भी आ जाएगा। सर यहाँ पे 6 लिखते हैं सर, 3 इंडेक्स पे। यस। ठीक है।
और टू इंडेक्स पे भी 6 है। अब जे में ठीक। डेक्रीमेंट होगा। अब जे में डेक्रीमेंट जी हुआ। बिल्कुल। अब होगा ये कि जो है आपकी जो जे की वैल्यू है वो पहले क्या थी, 2 थी, अब वो 1 हो जाएगी। ऐसे ही है सर। तो अब वो 1 हो जाएगी, तो वो जे वहां पे चला गया 1 इंडेक्स पर। यस सर, यहाँ पे जे आ गया। यस। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्या होगा, जब वो दोबारा लूप चलेगा तो अब होगा ये कि वो दोबारा से उसने चेक किया, जे बड़ा है 0 से, बिल्कुल है, और ग्रेटर देन की है क्या। तो अब जो है वो कंपेरिजन किसका हो रहा है, वो हो रहा है 6 और 5 का। ऐसे ही सर, यस 6 सर। और 5 का कंपेरिजन हो रहा है। जी तो बिल्कुल। नंबर में 5 है और वहां पे 6 है, तो 5 ग्रेटर देन 6 का हो रहा है। तो ये जो चीज है, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या हुआ सर, तो 5 ग्रेटर देन 6, तो कंडीशन सर यहाँ पे तो ये फॉल्स हो जाएगी ना सर, तो ये नहीं चलेगा ना सर। यस सर। बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पे वो जो है नहीं चला। उसने क्या किया, J+1 में क्या रख दिया, की रख दिया। तो J+1 में अब क्या रख दिया सर, वो की रख, वैल्यू। हाँ, की वैल्यू तो ठीक है। J+1 में, ठीक है। तो J+1 में तो ऑलरेडी सर 6 था, तो अभी भी वो 6 ही स्टोर कर देगा दोबारा। नो सर, अच्छा। उसमें क्या करेगा? जी जी। हाँ ये सर आप करें सर, क्या कह रहे सर हैं। 6 नहीं स्टोर करेगा, ऑब्वियसली फोर। वो क्या करेगा, जो हमारे पास की है, तो हाँ। उसमें उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अपडेट हो रही है ना, ठीक है। तो वो हम्म। जहाँ पे अगर हमारे पास 4 है, ठीक है, तो वो 4 की जो हाँ। वैल्यू है वो की को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ठीक है। तो वो यस। 4 को क्या करेगा, कंपेयर करेगा वन अच्छा बाय अच्छा। वन, जो एलिमेंट्स सही। हैं, ठीक है। तो वो क्या, बेसिकली वो रिप्लेस नहीं कर रहा, कि हमें लग रहा है ना कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, कि यहाँ पे 4 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंटरनली वो उसकी कॉपी बना रहा होता है, कि वो उसको उसके हाँ। ऊपर ओवरराइट करता है। तो देन जो जे में है वो इसको आगे फर्दर देखता है कि ठीक है, उसमें डिक्रीमेंट करता जाता है जब तक उसका जो जे की वैल्यू आएगी, जो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है, वो उसको कंपेयर करता है कि ठीक है, अब अगर जो आई इंडेक्स के ऊपर वो जो 4 है, ठीक है, वो लेस देन है, ठीक है, तो वो क्या हम्म। करेगा, उसको बेस्ट पॉसिबल पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो ये लॉजिक है इसमें। यस सर, बिल्कुल जस्ट उसकी यहाँ पे। इंसर्ट कर देता है ना, जैसे 4 को जी उसकी सर। सही जगह पे इंसर्ट कर दिया और बाकी को आगे शिफ्ट कर दिया। यस, शिफ्ट करता 5। जाता है। तो ये वही प्रोसेस है अनटिल लाइक के हमारे पास जो पोजीशन है, जो ith इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है, वो लेस देन नहीं हो जाती जब तक जे की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे की वैल्यू को स्टोर करता है, और उसके साथ उसको क्या करता है, कॉपी बनाता है उसकी, वहां पे उसको रिप्लेस करता है, फिर वन बाय वन जो एलिमेंट्स उसके पीछे होते हैं उनके साथ वो कंपेयर करके उनको अपडेट करता जाता है। तो ठीक। ये इसका एक सूडो कोड था। अगर आप इसको आगे फर्दर कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसके ऊपर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक दफ़ा खुद से एनालाइज करेंगे फर्दर, तो आपको ऑब्वियसली इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात की जाए फर्दर, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप क्या पूछ सकते हैं, तो वरना हम आगे जाते हैं इसमें। अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, ठीक है, वन बाय वन, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक मिनट, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लाइक हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ith इंडेक्स के ऊपर था हमारे पास, अगर आप अस्यूम करें तो इसको क्या करना था, हमने शिफ्ट करना था, ठीक है। तो n टोटल ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, नो डैट, कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें n आ जाएगी एक। तो देन अगर हम उसमें एक वन बाय वन की एडिशन कर रहे हैं, लाइक ith इंडेक्स के ऊपर है हमारे पास 1 है, देन जो 9 है इसमें हमने एक प्लस करना है, ठीक है। तो ये शिफ्ट होगा आगे, ठीक है, अपने ये जो इसकी राइट पोजीशन है, देन 8 है, इसको नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेने हैं, 1, और यहाँ पे आएगा फिर फर्दर आगे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो n+1 इस तरह से लिखे, टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, और n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से है कि ये जो सॉर्टिंग है, कहीं ना कहीं ये जो अपने मिड के ऊपर है, यहाँ पे इसको आके थोड़ा सा चेक करेगी कि डिवीजन में जाएगी, और फर्दर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी n/2, ठीक है, और प्लस n² डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो मेरे पास था, एक मिनट, ये जो n/2 है बेसिकली, इसको, ये कांस्टेंट है, इसको अगर मैं कट करता हूँ, ठीक है, और इसको आगे मैं फर्दर ब्रेक करता हूँ, तो 1/2 भी मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर आती है।
एंड सेम फॉर दैट जो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क इंटरनली, ठीक है, हम इसमें ही अरे में रह के काम कर रहे होते हैं, तो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी आएगी हमारे पास वो 1 आएगी। तो ये इसमें चीजें थी यहाँ वो पे। कुछ तो नहीं इसमें कि जो वाइल लूप है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n/2 है और जो फॉर लूप है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n है, तो उनको n × n/2 और +1 जो है कुछ कांस्टेंट एडिशन जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐड हुए हैं, ऐसे ही है। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो कांस्टेंट थे हमने उनको इग्नोर कर दिए, और जो हमारे पास फर्दर जो इसमें हम ऐड करते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वन स्केयर आ रही है, क्योंकि वी आर गोइंग टू लाइक रैंडम है ना। तो ऑब्वियसली जो रैंडम होगी तो उसमें हमें क्या करना होगा, इंटरचेंजेबल होगी, उनमें एडिशन करना होगी, स्वैपिंग होगी। तो इस तरह से इसकी एन स्केयर आ रही है। अगर तो वो सॉर्टेड होती है हमारे पास, तो सिंपली उसकी ओ एन बिग ऑफ एन एन थी हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो फर्दर देख लेते हैं थोड़ी सी और चीजें। अच्छा सर, जो हमारे पास मर्ज चार्ट है, इसका भी मैं ओवरव्यू हमने किया हुआ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो क्या होता है मर्ज चार्ट में, वी आर गोइंग टू डिवाइड, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिवाइड। तो उसमें जब हम डिवाइड करते हैं, तो अगर हमारे पास एक नाम की अरे है एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक इनटू सब अरे, तो क्या इसमें हम यूज कर रहे होते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। हम अपनी जो एक अरे है उसको सॉर्ट करें, लाइक मेरे पास नम ऑफ अरे है, टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जब इसका मैं मिड निकालूंगा, जो 2 के ऊपर इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो उसका जो मिड आएगा वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, फोर्थ के ऊपर। तो ऑब्वियसली मुझे उसको 2 हाफ पार्ट्स में, एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट में मुझे उसको डिवाइड करना है, बिकॉज आई एम यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। मुझे कोई और जो मेरे पास जो ब्रूट फोर्स है मेथड्स, मैं उनको यूज नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे पास एक ऑलरेडी मेथड है, मैं उसको बेस्ट पॉसिबल एज ए सोल्यूशन के तौर पर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो उसने जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब assume that again it is has been divided into a sub part, like इसके ऊपर भी मेरे पास एक क्या चले गया, एक divide and conquer, because it is new array, you can say that के जो हमारे पास सब array है इसके ऊपर भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा फर्दर 3 1 लेफ्ट पार्ट को, देन 2 4 में जब हमारे पास 3 1 आ जाएगी कि एक और सब array में आएगा इसका पार्ट, तो वो 3 1 में कर देगा। अब यू कैन से दैट जो हमारे पास 3 और 1 है ये सॉर्टेड है, ठीक है। हम कह सकते हैं ना कि ये जो 3 है और 1 है आपस में सॉर्टेड है, और जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ चुका है एक अरे का, सब अरे का, वो भी सॉर्टेड है। वी कैन से दैट 2 एक सॉर्टेड है। बट व्हेन इट कम्स टू डिवाइड एंड कॉन्कर, जो मर्ज सॉर्ट करता है वो क्या करता है कि फर्दर वो देखेगा कि ठीक है ये सब पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं और इसका एंड पॉइंट क्या आ चुका है, 3 और 1 आ चुका है। अब मैं इसको अगर सॉर्ट करूं तो मैं सॉर्ट करूंगा 1 और 3 के फॉर्म में। एंड अगेन यहाँ पे वो क्या करता है, मर्ज सॉर्ट इसको रिटर्न करवाता है, ठीक है, 1 और 3 को यहाँ पे उसने रिटर्न करवा दिया सॉर्ट करके 2 और 4 को, assume that। तो जो फाइनल उसकी मुझे एक सॉर्टेड लेफ्ट पार्ट मिलेगा, वो मिलेगा 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से उसने क्या किया, लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करता गया और उनको सॉर्ट करता गया, मर्ज सॉर्ट बाय इनटू अ सब अरे, इनटू अ सब डिवीजन पार्ट्स। तो एट द एंड उसने वो क्या रिटर्न करवाता है रिकर्सिवली, एक सॉर्टेड अरे। अब अज्यूम दैट लेफ्ट पार्ट मेरा सॉर्ट हो चुका है, एंड सेम दैट फॉर माय राइट पार्ट। उसने उसका क्या किया, डिवाइड किया सेम एज दैट। उसने जब उसको डिवाइड किया फर्दर, एंड वी कैन से दैट 1 एंड 5 क्या है हमारे पास, ये सॉर्टेड है, तो उसका जो मुझे सॉर्टेड पार्ट मिलेगा वो 1 और 5 मिलेगा। और इसी तरह यहाँ पे इसका मुझे क्या मिला, सॉर्टेड पार्ट मिल चुका है सेम एज दैट, ये 1 और 5 मिले एट द एंड, और 2 4 6, तो एट द एंड मुझे ये क्या मिला है, एक राइट पार्ट मिल गया सॉर्टेड। एंड जब ये राइट पार्ट मिल गया, तो ये मेरे पास राइट पार्ट यहाँ पे आ गया। यू कैन से डैट के 1 बाय 1 वो क्या करता गया, यहाँ पे उसको सॉर्ट करता गया, ठीक है। उसको ये वाला मिला, यहाँ पे उसको ये मिला, तो एट द एंड उसने रिटर्न कर दिया सॉर्टेड पार्ट यहाँ पे, राइट पार्ट, ये वाली अरे 1 2 4 6, ठीक है, 1 2 4 5 6। तो इनका अब कंपैरिजन करेगा लेफ्ट पार्ट के साथ और राइट पार्ट के साथ, और एट द एंड मुझे क्या मिल जाएगी, एक सॉर्टेड अरे मिल जाएगी। तो ये इस तरह से जो मेरे पास मर्ज चार्ट है वो वर्क करता है। अब इसका अगर मैं सूडो कोड की बात करूं, तो इट इज़ वेरी प्रीटी सिंपल कि इसमें हो क्या रहा है। यू कैन से डैट कि मेरे पास एक मर्ज सॉर्टेड अरे है और उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो आई से है, ठीक है। तो जब आई के ऊपर है, एक मिनट,
आई के ऊपर, और राइट मेरे पास क्या है, जे के ऊपर है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जे और आई है, ठीक है, आपस में दोनों सेम है। तो मैं क्या करता हूँ कि आई थे इंडेक्स के ऊपर जो मेरी वैल्यू है मैं इसको पिक कर लेता हूँ 1। तो मेरे पास जो आई है वो यहाँ पे अब आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा आई यहाँ पे है। अब 2 के साथ कंपेयर करता हूँ 1 को, तो मेरे पास 1 है, ठीक है, तो मैं 1 को चूज करूंगा ऑब्वियसली, और जे मेरा यहाँ पे चला जाएगा। अब जे और 1 2 के साथ में कंपैरिजन करता हूं, तो मुझे कौन सा चूज करना है, 1, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 लिख दिया। एंड सेम डैट ये कंपैरिजन होता जा रहा है, ठीक है। 3 और 2, 3 का हो रहा है तो मैंने चूज कर दिया यहाँ पे 3 और 2 का कंपैरिजन जब हुआ 2 को चूज कर दिया, और जब 3 और 3 का हुआ दोनों सेम है तो ऑब्वियसली मुझे ith पार्ट पे जो है उसको मैंने चूज कर लिया है। और इसी तरह 5 और 5 का होता जा रहा है तो 5 को चूज किया है, 4 और 5 का, ठीक है, तो यहाँ पे 4 को चूज कर लिया गया है। अब अज्यूम दैट कि मेरा आई क्या है, इसी तरह कंपैरिजन होता जा रहा है तो वो क्या चला गया है, आउट ऑफ स्टेट चला गया, आउट ऑफ इंडेक्स चला गया है। जब वो आउट ऑफ इंडेक्स चला गया है तो मुझे क्या करना है, उसको ऑब्वियसली सॉल्व करना होगा। सुडो कोड में देखते हैं। तो बट जो जे है वो तो यहाँ पर है ना, ठीक है। तो जे क्या करता जाएगा, 1 बाय 1 क्या करेगा, अपना जो उसका लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट से अपने जो इंडेक्स के ऊपर है, जो भी वैल्यूज है उनको क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ एम तक जो उसकी लेंथ है उसको क्या करेगा 1 बाय 1 यहाँ पे उनको क्या करेगा, राइट करता जाएगा एट द फाइनल रिजल्ट। तो ये इस तरह से इसमें हमारे पास काम हो रहा था। अब अज्यूम डैट के मेरे पास जो एक मर्ज सॉर्ट है मैंने उसका क्या बनाया है, फंक्शन बना लिया है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया है, एक लेफ्ट पार्ट दे दिया अपना और एक राइट पार्ट दे दिया। अब लेफ्ट पार्ट में जो भी था, लेफ्ट अरे में, ठीक है, जो भी अरे थी वो उसको लेगा, ठीक है। और जो राइट है उसको लेगा, यहाँ पे अरे लिखे हैं बट यहाँ पे हमारे पास राइट आएगा। अब रिजल्ट होगा हमारे पास एक, जिसमें वो एट द एंड फाइनली जो अरे की फॉर्म में होगी एलिमेंट्स उनको स्टोर करेगा। और ith मेरा कहाँ पे था, 0th इंडेक्स के पर था, और जे भी मेरा 0th इंडेक्स के ऊपर था, यू कैन सी। तो जो n है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पे, यू कैन से डैट मेरे पास 5 है, ठीक है, 0, ओके 4 है। तो जो इन नंबर्स को लेगा, जब तक इनकी जो लेंथ है, ठीक है, जो टोटल लेंथ होगी वो n में स्टोर हो जाएगी, और इसी तरह जो राइट एलिमेंट है उसकी भी लेंथ मेरे पास m में स्टोर हो जाएगी। तब तक ये क्या करेगा, वाइल लूप रन होगा जब तक i लेस देन n है, ठीक है। अब 0 लेस देन n है, ठीक है, ऑब्वियसली ये चलेगा। एंड j जो क्या है वो लेस देन m है। इसकी टोटल जो एलिमेंट्स है इसमें मेरे पास वो कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो ये तब तक चलेगा। इसी तरह जो इफ लेफ्ट आई लेस देन इज इक्वल टू राइट जे है, अगर तो आई की वैल्यू यहाँ पे देखें कि आई की वैल्यू क्या थी, 0th इंडेक्स के ऊपर 1 थी, और जो jth इंडेक्स के ऊपर थी वो 1 है, ठीक है। अगर तो वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, जे से, तो क्या करो, रिजल्ट डॉट अपेंड लेफ्ट, तो क्या करेगा, लेफ्ट में अपेंड कर देगा, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिजल्ट में 1 आ चुके हैं। ऑलराइट। तो ये इस तरह से इसका जो कोड है वो वर्क कर रहा है। तो अगेन क्या करो, आई में एक प्लस कर दो, तो आई में यहाँ पे आ जाएगा, और जे के साथ फिर कंपैरिजन होगा। अगर तो वो जो वैल्यू है उसकी वो लेस देन है, ठीक है, 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये ब्रेक होगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही उसकी वैल्यू क्या हुई है 2i में, ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1 थी, तो वो क्या करेगा, अब डिपेंड करेगा जे की वैल्यू। तो आई के ऊपर क्या था, 1 था। अब ये जो जो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 की, वो जे की तरफ से आ रही है। यू कैन सी डैट की एस पार्ट चलेगा, रिजल्ट डॉट डिपेंड राइट। तो जे में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फर्दर इसका कंपैरिजन चलता जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि जो मेरे पास अगर आई है, अगर वो क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, लाइक कि उसका जो आउट ऑफ इंडेक्स है, ठीक है, और वो खत्म हो जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा, और क्या करेगा, जे में जो आगे वैल्यूज है फर्दर वो 1 बाय 1 उसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो इफ जे लेस देन एम है तो वाइल, यस ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास था जे की वैल्यू, तो ये क्या करेगा, जे लेस देन एम होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लेंथ के साथ कंपैरिजन करेगा। तो वाइल जे लेस देन एम, तो रिजल्ट डॉट अपेंड करो, राइट्स में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते जाओ, 1 बाय 1 इनमें अपेंड करते जाओ इस अरे में। तो ये इस तरह से काम करेगा, और रिटर्न क्या करवा दो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट है। तो अगर जे एग्जॉस्ट हो जाता है पहले, या उसकी वैल्यू क्या होती है, आउट ऑफ इंडेक्स हो जाता है, तो मेरे पास क्या करो कि जो ith इंडेक्स के ऊपर है, ऑब्वियसली ये भी तो सिनेरियो हो सकता है कि लेफ्ट पार्ट बिगर हो राइट पार्ट से, तो वो क्या करेगा, इसमें लेफ्ट में अपेंड करवाता जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट,
ठीक है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी रहती है, ठीक है। आज का सेशन का टाइम एंड होने वाला है, तो इसको फर्दर कल इसमें देख लेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा 5-10 मिनट का ओवरव्यू देख के। तो ये हमारे पास जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका होगा इन टॉपिक्स के ऊपर, मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। बट अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ कि फर्दर, उसमें हम देख लेंगे कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। फसील अहमद, हमारा टाइम अप हो चुके हैं। जी हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपका काफ़ी अच्छा सेशन थैंक रहा यू। ये इंसर्शन सॉर्ट पे। अच्छा, आई थिंक मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन लॉग एन होती है। जी जी, तो मैं ये तो फिर वो बताता हूँ मर्ज कि सॉर्ट क्यों होती ओ। है हमारे पास वो। ये ना हमारे पास रिकर्जन होती है, टी जी हाँ। नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लाइक कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 8 है ना हमारे पास, तो टी ऑफ एन में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये ना एक इक्वेशन है, you can say that कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास यहाँ पे एन की जगह पे 8 आ जाएगा। और 2D रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जो 2 रिकर्सिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो मर्ज हम करते हैं 1 बाय 1, उनको कॉल करते हैं। तो n/2 में हमारे पास अगर 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, n की जगह पे ऊपर, तो हम उनको डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो टोटल होंगे। तो ये जो डिवीजन करते हैं ना हम, जो उसमें एक अगेन इनटू सब पार्ट्स ऑफ अरे, तो उस वजह से हमारे पास क्या आती है, उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ये n log n। तो जो हमारे पास सॉर्टेड पार्ट होता है उसकी तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आती है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आती है, कि जो हम अल्टरेट करते जाते हैं 1 बाय 1। बट व्हेन इट कम्स टू रिकर्जेंट ट्री जो हमारे पास बनता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, लेवल 1 के ऊपर अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू सब पार्ट्स लाइक टू सब अरे, एंड फर्दर वी आर गोइंग टू डिवाइडेड इनटू अ सब अरे। तो उसमें हमारे पास जो वर्क होता है वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट वो जो इसकी जो डिवीजन है वो फर्दर होती जाती है। तो इस वजह से हमारे पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वो n log n आती है। तो ये इसमें चीज़ें थी। ये मैं पीडीएफ आप शेयर कर दूंगा, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, शीट है, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी क्यूरी हुई फर्दर, तो यू कैन फ्रीली आस्क एंड वी आर अवेलेबल। तो ये सारा कुछ